देश की सियासत में इस वक्त वोट चोरी का जो आरोप राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाया गया है, यह मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। अब चुनाव आयोग ने खुद इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुंहतोड़ जवाब दिया है और इसी के साथ ही राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है कि अपने आरोपों को लेकर के या तो राहुल गांधी जो है वो हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। जी हां, आपको बता दें कि रविवार का यह दिन बेहद खास रहा क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से जो बार बार वोट चोरी का आरोप लगाया जा रहा है, चुनाव आयोग को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है, इन तमाम आरोपों पर न सिर्फ करारा पलटवार किया है बल्कि तमाम तथ्य भी यहां पर मीडिया के सामने रखे और राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया। आपको बताते हैं 10 पॉइंट पे कि आखिर चुनाव आयोग ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें अहम मुद्दे क्या थे और ये राहुल गांधी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका कैसे है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी के मद्देनजर विपक्षी दल जो है वो अपनी तैयारियां कर रहा है, क्योंकि विपक्ष जो है वो जमीनी मुद्दों को लेकर के कोई भी आत्ममंथन नहीं कर रहे हैं, उन चीजों पर काम नहीं कर रहे हैं बल्कि लगातार वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग से लेकर के वोटर लिस्ट में धांधली जैसे तमाम मुद्दे उनकी ओर से उठाए जा रहे हैं, ना कि जमीनी स्तर पर जाकर के ये देखने की कोशिश की जा रही है कि आखिर बिहार में क्या चीजें नहीं हुई है या फिर किस तरीके से वो राजनीतिक फायदा ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम बीजेपी और एनडीए की बात करें तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिहार में कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आए दिन बिहार की जनता को कई सारी सौगात देते हैं। लेकिन इस बीच राहुल गांधी और विपक्षी दलों की ओर से आज एक रैली का आयोजन किया गया, एक यात्रा का आयोजन किया गया और यहां पर एक बार फिर से उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। लेकिन यहां पर अहम जो है वो चुनाव आयोग की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहां पर जिस तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां पर पूरा मीडिया आया हुआ था और एक एक मीडिया पर्सन ने अपने सवाल रखे और जिनका जवाब जो है वो चुनाव आयुक्त की ओर से दिया गया है। ऐसे में हमने 10 यहां पर पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि आखिर ये जो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें अहम मुद्दे क्या हैं जो कि जनता के काम के हैं, हित के हैं। तो इसमें जो सबसे पहला अगर हम मुद्दे की बात करें तो वो तो यही है कि राहुल गांधी को 7 दिनों का अल्टीमेटम जो है वो चुनाव आयोग की ओर से दिया गया है कि 7 दिनों के भीतर अगर आप हलफनामा दायर नहीं करते हैं तो आपके जो आरोप है वोट चोरी वाले ये झूठे माने जाएंगे। और इसी के साथ ही बकायदा ये भी कहा गया है कि या तो हलफनामा दायर करें या तो फिर देश से माफी मांगे कि आपने झूठा आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है, क्योंकि अब राहुल गांधी के पास तीसरा कोई विकल्प नहीं है। तो पॉइंट वाइज आपको समझाते हैं। पहला जो पॉइंट है वो चुनाव आयोग के लिए ये बोला गया है कि जो सारे पक्ष है वो बराबर है, कोई भी सत्ता दल का उनके लिए मायने नहीं रखता और कोई भी विपक्ष का उनके लिए मायने नहीं रखता। ऐसे में चुनाव आयोग जो है वो सभी को एक मत देखते हैं, एक समान देखते हैं। सुनिए क्या कुछ ज्ञानेश कुमार ने कहा। सबसे पहले चुनाव आयोग मतदाताओं के नाम एक संदेश देना चाहता है। भारत के संविधान के अनुरूप भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो उसे मतदाता अवश्य बनना चाहिए और मतदान भी अवश्य करना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि कानून के अनुरूप हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन से ही होता है। तो फिर चुनाव आयोग उन्हीं राजनीतिक दलों में भेदभाव कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के लिए न तो कोई विपक्ष है न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल का कोई भी हो, चुनाव आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा।
पिछले 2 दशकों से लगभग सभी राजनीतिक दल मतदाता सूची में त्रुटियों के सुधार के लिए मांग करते रहे हैं और इसी मांग को पूरा करने के लिए ही चुनाव आयोग ने गहन पुनरीक्षण अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की शुरुआत बिहार से की है। SIR की प्रक्रिया में सभी मतदाता बूथ लेवल ऑफिसर्स और सभी राजनीतिक दलों द्वारा नामित 1.6 लाख BLAs ने मिलकर एक प्रारूप सूची तैयार की है। इस प्रारूप सूची की एक कॉपी आप सभी लोगों को दी गई है, जिसमें कि हर बूथ में जब ये प्रारूप सूची तैयार की जा रही थी तो सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स ने उसे हस्ताक्षर के साथ भी सत्यापित किया है। इस प्रारूप सूची में त्रुटियां हटाने के लिए एक बार फिर निर्धारित समय परिधि में सभी मतदाता और राजनीतिक दल मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। विगत आंकड़ों के अनुसार स्वयं मतदाताओं ने लगभग 28,370 ऐसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस दिए हैं और जो मतदाता 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं या 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरे करने वाले हैं, ऐसे 1,03,703 मतदाताओं ने भी अपना आवेदन फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ किया है। और इन क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस के लिए, इन त्रुटियों को हटाने के लिए बिहार के SIR में 1 अगस्त से 1 सितंबर का समय निर्धारित है। अभी भी 15 दिन का समय बाकी है। चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों को उनके द्वारा नामित बूथ लेवल एजेंट्स को, नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज को आह्वान करता है कि आने वाले 15 दिनों में जो भी प्रारूप मतदाता सूची उनको दी गई है उसमें अगर कोई भी त्रुटि हो तो उसको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के तहत जमा करें। चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा सबके लिए समान रूप से खुले हुए हैं। जमीनी स्तर पर सभी मतदाता, सभी राजनीतिक दल और सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स मिलकर एक पारदर्शी तरीके से कार्य कर रहे हैं, सत्यापित भी कर रहे हैं, हस्ताक्षर भी कर रहे हैं और वीडियो टेस्टिमोनियल्स भी दे रहे हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLAs के ये सत्यापित दस्तावेज, टेस्टिमोनियल्स, उनकी आवाज उनके स्वयं के राज्य स्तर के या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक या तो पहुंच नहीं पा रही है और या फिर जमीनी सच को नजरअंदाज करते हुए भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। सत्य तो यह है कि कदम से कदम मिलाकर सभी स्टेक होल्डर्स बिहार के SIR को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रयत्न कर रहे हैं और कठिन परिश्रम कर रहे हैं।
इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके राजनीति की जा रही है, यानी कि बार बार चुनाव आयोग को आगे करके राजनीतिक दल जो है वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ये सही नहीं है। इसके अलावा कहा गया कि शिकायतकर्ता को सबूत देना होता है, यानी कि राहुल गांधी जो शिकायत कर रहे हैं इसका प्रॉपर जो एविडेंस है वो चुनाव आयोग के सामने रखे। साथ ही यहां पर यह भी कहा गया कि आरोप लगाने वाले हलफनामा दें या फिर देश से माफी मांगे। साथ ही कहा गया कि वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल पूरी तरीके से गलत है, ये जो शब्द है वो सही नहीं है। छठवां जो पॉइंट है वो ये है कि जनता को गुमराह करना भारत के संविधान का अपमान है, यानी कि जो विपक्ष और राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं ये कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने वाला काम है। सुनिए क्या कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा। जब बिहार के 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। जहां तक कि मशीन रीडेबल मतदाता सूची का सवाल है, माननीय सुप्रीम कोर्ट 2019 में ही कह चुका है कि यह मतदाता की निजता का हनन हो सकता है। वोटर प्राइवेसी कैन बी ब्रीच्ड। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? मतदाता सूची में जिसका नाम होता है वही अपने प्रत्याशी को चयनित करने के लिए वोट डालता है। लोकसभा के चुनाव की प्रक्रिया में 1 करोड़ से भी अधिक कर्मचारी, 10 लाख से भी अधिक बूथ लेवल एजेंट्स, 20 लाख से भी अधिक प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स चुनाव के लिए कार्य करते हैं। इतने सारे लोगों के समक्ष इतनी पारदर्शी प्रक्रिया में क्या कोई भी मतदाता वोट की चोरी कर सकता है? कुछ मतदाताओं द्वारा दोहरे मतदान के आरोप लगाए गए, सबूत मांगने पर जवाब नहीं मिला। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। जब चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर भारत के मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही हो, तो आज चुनाव आयोग सबको स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी गरीब, अमीर, बुजुर्ग, महिला, युवा सहित सभी वर्गों
और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से यह भी कहा गया है कि झूठे आरोपों से चुनाव आयोग डरता नहीं है और ना ही डरने वाला है। साथ ही जो 8वां पॉइंट है वो ये कि मतदाता सूची में जो खामियां हैं उसकी जानकारी राजनीतिक पार्टियां दे। और साथ ही अगर हम 9वें पॉइंट की बात करें तो वो ये है कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। और इसके अलावा जो 10वां और मेन जो आखिर मुद्दा है वो ये कि एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट एपिक नंबर खत्म होगा। यानी कि जो बिहार में एसआईआर हुआ है उससे जो डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं या फिर जिनके पास 1 या 2 वोटर आईडी होते हैं या फिर एपिक नंबर होते हैं तो इनसे भी मुक्ति मिलेगी और इसका भी खात्मा होगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक घटना सामने आई थी जहां पर देखने को मिला था कि आरजेडी के नेता और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पास से 2 एपिक नंबर्स मिले थे और चुनाव आयोग ने अलग एपिक नंबर जारी किया था और जो तेजस्वी यादव दिखा रहे थे वो एक अलग एपिक नंबर था। तो वहीं दूसरी ओर एसआईआर को लेकर के अभी जो बिहार में हुआ है इसको लेकर के तो बवाल हो ही रहा है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की बात कही जा रही है और इसको लेकर के मुख्य चुनाव आयुक्त की ओर से कहा गया है कि जल्द ही इसकी तारीख की घोषणा कर दी जाएगी कि आखिर पश्चिम बंगाल में एसआईआर कब होगा। सुनिए क्या कुछ ज्ञानेश कुमार की ओर से कहा गया। जहां तक वेस्ट बंगाल के एसआईआर की तारीख की बात है, हम तीनों कमिश्नर्स एक उचित समय देखकर उसका निर्णय लेंगे कि कब वेस्ट बंगाल में होना है या देश के अन्य राज्यों में कब होना है। उसकी तारीखों का ऐलान आने वाले समय में उचित समय पर किया जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।